नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष हट के आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज की जानकारी एक अनोखी जानकारी है, लेकिन आपके जीवन की रक्षा की जानकारी है। आपके भाग्य को चमक मिलेगी कि नहीं, इसकी जानकारी है। आज हम बता रहे हैं कुंडली से लॉटरी योग। लॉटरी अर्थात जिसमें पूरी तरह से सब कुछ किस्मताधीन है, भाग्याधीन है। आपके डेस्टिनी पर निर्भर करता है कि आप लॉटरी जीतेंगे या फिर हारते चले जाएंगे। दो राय नहीं कि लॉटरी खेलते हैं लोग, किस्मत आजमाते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव होता है। बहुत बड़े बड़े रियासत बिक गए हैं जुआ में, लेकिन ये जुआ अलग अलग तरह से होता है। कुछ लोग होते हैं कि एक टिकट खरीद लिया 100 रुपये का और उनका 1 करोड़ का लॉटरी लग गई। आपने अक्सर सुना होगा। बहुत सारे देशों में यह कानूनी रूप से वैध है, लेकिन अपने भारत में ये इल्लीगल है, अवैध है। भारत में लोग फिर भी चोरी छुपे तमाम लोग खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं। ये समथिंग वही है, अकस्मात धन प्राप्ति योग। पिछले दिनों हम इस विषय पर एक कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन आज हम बहुत अलग कार्यक्रम है और ये सिर्फ लॉटरी का है। जो वो कार्यक्रम था वो सब प्रकार के जुए आदि का था, ये सिर्फ लॉटरी का है। जो एक मूवी में भी आपने देखा था, माला माल वीकली, होता है बहुत सारे देश में, बहुत सारे स्टेट में ये लीगल है। पंजाब में भी संभवतः कुछ जगहों पे हमने सुना है लीगल है, लॉटरी बिकती है, दुकानें होती हैं छोटी छोटी सी, लोग टिकट सजा के रखे रहते हैं, होता है योग। तो आज हम उस योग के विषय में बताएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप के जन्मांक में योग नहीं हो और आप बर्बाद होते जा रहे हैं, जुआ खेलते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। मित्रों, इसके लिए कुंडली का सबसे मजबूत भाव होता है 8वां भाव। अगर कुंडली का 8वां भाव किसी भी प्रकार से एनी हाउ चतुर्थ, द्वितीय, ध्यान से सुनिएगा, चतुर्थ, द्वितीय और सप्तम से संबंध बनाए, सिर्फ 8वां भाव उसका स्वामी, ये अनिवार्य है। 8वां भाव और उसका स्वामी। कुंडली का 8वां भाव का, मान लीजिए स्वामी, जैसे सपोज आपका मकर लग्न ही है। मकर लग्न अर्थात 10 नंबर का लग्न, आपके लग्न में 10 नंबर है और 10 नंबर का स्वामी हुआ शनि। दसम भाव से संबंध रखने वाला एक विशेष ग्रह, एक विशेष मजबूत ग्रह, इसको बल दे देता है 10वें भाव से। उससे आपके लॉटरी योग को प्रामाणिकता प्राप्त हो जाती है शनिदेव की। 10वें भाव में कोई भी ग्रह हो, कोई भी आपका दशमेश हो, जैसे मकर लग्न में दशमेश शुक्र है, लेकिन उसके अंदर शनि का भी अंश होता है। क्यों? क्योंकि 10वें भाव का नैसर्गिक कारक ही शनि है। जैसे 5वें भाव में सूर्य छुपा है, क्योंकि उसका नैसर्गिक कारक ही, तभी तो विद्या को प्रकाश से जोड़ा गया, ज्ञान का प्रकाश। लॉजिक देखिएगा, मजा आएगा। व्याप्त चीजों को मैं खोलता हूं, उसका डिसेक्शन करता हूं, वो बिल्कुल चीर फाड़ करके आपके सामने रख देता हूं। तो ज्ञान का प्रकाश, 5वें भाव का संबंध नैसर्गिक रूप से सूर्य से होता है। स्थान बली होता है 5वें भाव में सूर्य, तो उसी प्रकार से स्थान बल। तो आपके इस लॉटरी योग पर अगर शनि की दृष्टि पड़ गई तो समझ लीजिए कन्फर्म हो जाता है। तो 8वां भाव और अष्टमेश चौथे भाव से, दूसरे भाव से और 7वें भाव से संबंध बनाए तो लॉटरी योग घटित होता है। ये संबंध बहुत शुभ स्थिति में हो, इनके स्वामी मजबूत हो, स्वगृही हो या अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, ऐसी स्थिति में हो। 6, 8, 12 के स्वामियों से 8 का स्वामी तो रहेगा ही, 6 और 12 के स्वामियों से बचे रहें
तो आप इससे फायदा पाएंगे, अदरवाइज आप बर्बाद हो जाएंगे, आप पनप नहीं सकते, कुछ न कुछ दोष मतलब नहीं आएगा, नंबर नहीं लगेगा आपका, लॉटरी नहीं जीतेंगे आप। ये नीच के हो गए, लेकिन लालच दिया क्योंकि संबंध था, अच्छी स्थिति में नहीं है तो देने की स्थिति नहीं है, तब क्या करते हैं ग्रह, इसमें एंट्री मारता है बुध। बुध एंट्री मार करके आपके अंदर के उच्छृंखल स्वभाव को, जो आपका चंचल स्वभाव है, जो आपको एक जबरदस्ती की उम्मीद मानता है कि नहीं हम अगले दिन जीत जाएंगे, एक दिन जिता दिया, एक दिन आपने 10 रुपया लगाया, आपको 100 रुपया मिल गया। अब आप सोचिए कि कितना मजा आएगा। एक बार मैं 20 रुपये पाया था। हमारे यूपी में 10वीं और 12वीं में एक जो गाइड बुक टाइप की चलती थी, तो विद्या क्वेश्चन बैंक एक बहुत पॉपुलर हुआ था हमारे समय में। हमारे उम्र के आसपास के लोगों को पता होगा विद्या क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो आप इससे अंदाज़ा भी लगा लेंगे कि आपके एस्ट्रो फ्रेंड की एज कितनी है। तो उसमें एक कूपन लिख कर भर कर भेजना होता था, तो हमने भेज दिया था उसको लिफाफे में डालकर। तब चिट्ठी का ही ज़माना हुआ करता था। तो हम 20 रुपये जीते थे, अद्भुत आनंद आया था, मनी ऑर्डर आया था। तो वो जीतने की जो खुशी है ना, वो पॉजिटिव प्लैनेट्स के थ्रू होती है, वो पॉजिटिव प्लैनेट्स के थ्रू होती है। अब वही प्लैनेट्स अगर निगेटिव स्थिति में रहेंगे, निगेटिव स्थिति अर्थात नीच के ग्रहों के साथ हो गए, 6 और 12 के ग्रहों के साथ हो गए, खुद नीच के हो गए, चतुर्थेश नीच का सपोज, फंस गया। बहुत आभार आप लोगों का। तो कुंडली में ये इस चीज को देख करके ही खेलिएगा। अगर आपको देखना नहीं आता है तो आप कुंडली दिखा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चों की अपनी कमाई बर्बाद कर दें जुए में, लॉटरी में। इसलिए ज्योतिष विज्ञान आपको रोकता है कि आप एक बार जन्मांक विश्लेषण करवा करके समझ लें कि आपके जन्मांक में इस प्रकार के संयोग हैं भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बर्बाद ही होते चले जाएंगे। तो रुकिए, अपने बच्चों की कमाई सही जगह लगाइए। लॉटरी और जुआ से किसी का कल्याण नहीं हुआ है। मेहनत पे भी भरोसा रखिए, लेकिन जन्मांक विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू सो मच। और हाँ, किसी उपाय से कोई लॉटरी नहीं जीतता, तो इस टोटके में मत पड़िएगा कि कोई उपाय लॉटरी जुए में उपाय कर देंगे तो आप जीत जाएंगे। ये वहम है आपका और बर्बाद करेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। मेरा काम मित्र का है, दोस्त का है, मैं आपको सही सलाह देता हूँ, बचाने की कोशिश करता हूँ, आपकी कमाई सही जगह पर लगे। बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू। और हाँ, मार्च 3 तारीख तक मुलाकात कर सकते हैं गाजियाबाद में। नमस्कार, श्री राधे।